हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। चूँकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका जो हिंदी का पेपर है, इसमें आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा निर्देश हम लोग जान लेते हैं कि इसमें निर्देश होता क्या है। देखिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे, जिसमें से आपका 15 मिनट जो है वो पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकेंड क्या है, प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, प्रश्न पत्र में खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प को गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक, तो OMR शीट कैसे भरा जाएगा मैं अगली वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि OMR शीट में कैसे बहुविकल्पी प्रश्नों को भरना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? क्या भारतेंद्र युग के हैं, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के? तो बाबू गुलाब राय जो हैं ये आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के? शुक्ल युग के। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल युग। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? क्या निबंध की रचना है, कविता, नाटक, कहानी? तो 4 ऑप्शन है और सबके देखिए प्रत्येक के सबके 1-1 अंक अंकित हैं। ठीक, तो ये जो चिंतामणि किस विधा की रचना है तो आपका किसका है? निबंध का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निबंध। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के, गबन किसकी रचना है? तो गबन आप लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें देखते हैं, शुक्ल युग की समावधि है, शुक्ल युग की अवधि कितनी है? क्या इसमें ऑप्शन है 4 विकल्प, 1936 से 1943, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शुक्ल युग की समयावधि मानी जाती है वो है 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1919 से 1938 तक। अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस लास्ट तक वॉच करिएगा। इसमें के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा लाया हुआ प्रश्न है। तो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क्या जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षरता, भेंटवार्ता या रेखा चित्र? तो नीर का निर्माण फिर जो है ये आपका आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो दोस्तों ये आपका प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसके जो 4 विकल्प हैं वो 4 विकल्प हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो इसमें से 4 विकल्प में से आपका जो 6 नंबर का विकल्प होगा वो होगा द्विवेदी युग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? VI क्वेश्चन, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुशाला किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो जो आपका 7 नंबर का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन जो हैं मधुशाला इनकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक, भारत भारती किस विधा की रचना है? ये भी VI क्वेश्चन। ठीक है, भारत भारती किस विधा की रचना है? क्या सियाराम शरण शुक्ल गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आधुनिक काल कब से कब माना जाता है? आधुनिक काल कब से कब माना जाता है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, या फिर 1936 से 1943 तक? तो जो आधुनिक युग की अवधि है इसको आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये आपका है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? क्या आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं या रीतिकाल के हैं? तो ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक इसको वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मॉडल पेपर समझ में भी आ जाए और किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएंगे वो आप सबको बखूबी पता हो जाए। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल के? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, मतिराम किस काल के लेखक हैं? तो रीतिकाल के। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर आपका 11, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य मतलब हंसी, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। क्या है? हास्य। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। शोक किसका स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भी। ठीक है, देखिए क्या है, सोहत ओढ़े पिट पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो आप लोग जान लीजिए, अगर आप सबको क्वेश्चन में कभी मानो, देखिए हम मानो शब्द है, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है जन, जानो, मनु, मानो, जनु, जानो, या तो जनहू कहेगा, क्या कहेगा? जनहू। ठीक है, मनहू कहेगा, ठीक है, मानो कहेगा। तो अगर ऐसे वर्ड आप लोगों को किसी भी, ठीक है, पंक्ति में दिख जाते हैं तो आप लोग सीधा सा उसका आंसर लगा देना कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसमें जन, जानो, मन, मानो ऑप्शन आ जाए, ठीक है, पंक्ति में आ जाए तो कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 13 की ओर। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, तो रोला में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 14 की ओर, देखते हैं क्या है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लग जाता है, जैसे यहाँ मान है, म के पहले लग जाएगा तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। तो कह रहा आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? देखिए यहाँ कर्षण है, उसके पहले क्या लगा है? आ, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हमारा आ जाएगा? आ। ठीक है, तो प्रश्न 14 का सही आंसर हो जाएगा आ। ठीक, अब चलते हैं 15 की ओर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या 2 भेद, 5, 6, 3? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 आपका है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो आपका है बहुव्रीहि समास। ठीक है, कहीं कहीं आपको कर्मधारय भी मिल जाएगा, तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो चलते हैं आपके ऑप्शन की ओर। देखिए तो अश्रु है, क्या अंशु है, रोना है या फिर आँख है? तो आंसू का, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अश्रु। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य कर्ता की प्रधानता होती है, सिंपल सी बात है, कर्ता की प्रधानता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा कर्ता की प्रधानता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में कौन सी वचन और कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका आ गया ऑप्टेटिव वाला क्वेश्चन। लास्ट जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो वह, ठीक है, इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? वह। सर्वनाम क्या है? वह है। ठीक है, तो आपका हो गया 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए 20 नंबर के। तो 20 नंबर आप पक्के कर लीजिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया आपका, ये बहुविकल्पी प्रश्न थे और सभी नंबर 1-1 नंबर के थे। अब चलते हैं हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब की तरफ। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप लोगों को वर्णन करना है कि कौन सा प्रश्न कैसा है। ठीक है,
देखिए सब 1-1 नंबर के थे। अब सभी प्रश्न आपके देखिए यहाँ 6-6 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो वर्णनात्मक प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आपका, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को गद्यांश में देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ क्या है, पहले वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, और कितने कितने नंबर के हैं, 6-6 नंबर के। तो देखिए क्या करें, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आप पढ़िए और नीचे जो आपका आंसर क्वेश्चन है इन सभी का क्या देना है आप लोगों को, आंसर। इसको पढ़ के इसमें से क्या देना है, उत्तर को देना है, इसका जवाब देना है। ठीक, तो आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ करके इसका जवाब आप लिख सकते हो। तो अब चलते हैं, देखिए या तो आप ये कर लीजिए या तो अथवा में आपको दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब आपका खंड ब स्टार्ट होगा तो पहले क्वेश्चन में आपको 2 अथवा करके दिया रहेगा। या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या तो देखिए यहाँ अथवा के नीचे वाला ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्या है, दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ जो ऊपर पद्यांश दिया था, देखिए सॉरी नीचे जो दिया, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ दिया चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगिरी ले हो। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके और इनका, ठीक है, इनका क्या करना है, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो तीनों प्रश्न कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अंधे को सब कुछ दर्शाए बहिरव सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणामय। ठीक है, बार बार बंदौती ही पाई। अब ये 3 आपको आप क्या मिल जाएंगे, ये 3 आपको क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोगों को देना है। तो तीनों के आंसर आप क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से आप आंसर दे सकते हो। या अथवा में आप लोगों को एक नीचे भी क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन में अथवा करके आप लोगों को दिया रहेगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको कर दीजिएगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा से केंद्रास्तर अस्ति। ठीक है, तो इस टाइप का आपको संस्कृत में कुछ दिए रहेंगे पंक्ति, ठीक है, गद्यांश दिया रहेगा, उनको आपको पढ़ करके क्या करना है, हिंदी में इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। आपको संस्कृत में दिया रहेगा और इसको हिंदी में क्या करना है, ट्रांसलेट करके लिखना होता है। ठीक है, अथवा में दिया रहेगा, आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए। देखिए हर क्वेश्चन में आप लोगों को अथवा करके देगा, जो आपको इजी लगेगा उसी को आप सबको कर देना है। ठीक है, देखिए तो ये आपका अथवा हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा, तो देखिए दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। आप इसको 2 आप लोगों को दे रहेंगे, अथवा करके दिया रहेगा, जो आपको ठीक है अच्छे तरीके से याद रहेगा वहीं आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो इसमें देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक हो गया, एक हो गया। तो इन दोनों पद्यांशों में से किसी एक का आप लोगों को क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब आप लोगों को क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो क्वेश्चन कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपके आंसर हैं, मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का जीवन परिचय दीजिए। मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, इसमें से आज ज्योति जवाहर खंड का आपको संक्षेप में कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। ठीक है, या मेवाड़ मुकुट, इसमें से आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको याद रहेगा, जो तैयार किए हो अच्छे से, उसी को आप लोगों को लिखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आपको कर्ण का, कर्मवीर का, तुमुल का, जिसका भी आपको याद रहेगा उसको आप लोगों को लिख देना है। तो देखिए आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जिसका आपको याद है उसका जीवन परिचय देते हुए उसको क्या करना है, उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। जो 6 नंबर में आ गया, देखिए एक आपको आ जाएगा लेखक से और एक आ जाएगा जीवन परिचय किससे, कवियों से। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेखक लिखा है, लेखक में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है लेखक से और एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है किससे, कवि से। तो दोनों का जीवन परिचय ही लिखना होता है। देखो इसमें क्या दिया, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास का, या सुमित्रानंद पंत का, या महाकवि सूरदास का। ठीक, अब जो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपको आ जाएगा, श्लोक लिखने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप लोगों को वो श्लोक लिखना है जो इस पूरे प्रश्न पत्र में न आया हो। अगर आप लोग इसमें आया है और उसको लिख देते हैं तो आपको जो क्वेश्चन होगा आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब संस्कृत में
2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपके देखिए दोनों प्रश्न हैं कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पुरुराज कह आसित, चंद्रशेखर कह आसित, वीर केन पूजते। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन है, इसमें कितने का आंसर देना था आपको आंसर देना था कितने का, 2 का। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन थे, आपको 2 का आंसर देना है। अब देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है, निबंध लिखने के लिए आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, कारण निवारण पे। तो आप लोगों को जो इसमें से अच्छे से तैयार रहेगा आप सब उसको क्या करेंगे, निबंध में लिख देंगे। ठीक है, अब जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। देखिए, या अथवा करके दिया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये लास्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग अगर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से एग्जाम में अगर 95 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों को मैथ, साइंस, हिंदी सभी के आप लोगों को वीडियो इसमें देखने को मिलेंगे। खास करके ज़्यादा आप लोगों को मैथ और साइंस के देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।